नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक अलग तरह का मामला देखने को मिला। एक घर के बाहर लगे कुछ पेड़ पौधों को एक व्यक्ति ने एक के बाद एक जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में घटी यह घटना एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति घर के बाहर आता है और पहले घर के बाहर रखे गमलों को तोड़ता है और उसके बाद वह व्यक्ति हाथ में तेज धार दरांत लेकर पेड़ पौधों को काटता है और कुछ पौधों को उखाड़कर फेंक देता है और वहां से तमाम पेड़ पौधों को एक साथ लेकर चला जाता है। मेरा नाम अशोक टोकस है। बताइए क्या हुआ? दिल्ली सरकार कहती है पेड़ लगाओ, पूरे भारत सरकार कहती है पेड़ लगाओ। मैंने यहाँ पे 2-3 पेड़ लगाए हुए थे, कुछ गमले रखे हुए थे, पेड़ पौधे यहाँ पे रौनक बनी हुई थी पूरी गली की। और ये धर्मवीर भारद्वाज हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, जिसका लड़का नितिन भारद्वाज जो जेल वार्डन है मंडोली में, इन दोनों ने मिलकर उसने बाप को भेजा और यहाँ पे पेड़ काट दिए। उसकी वीडियो मेरे पास है। 100 नंबर पर कॉल कर दिया। देखते हैं पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती है। मुझे उम्मीद तो है पुलिस कार्रवाई करेगी। अब आप ये देखने वाली बात की कार्रवाई कहाँ तक होती है। इस बात की सूचना पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। अलीपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि इस शख्स ने अपना गुस्सा पेड़ पौधों पर आखिरकार क्यों निकाला और यह व्यक्ति कौन है। अभी आए थे हम लोग यहाँ पे, हमारे 3 पेड़ लगे हुए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े। अभी कोई काट के ले गया है। हमारे पास वीडियो बनी हुई है उसकी। पुलिस कंप्लेंट किया है, पीसीआर वाले आए हुए हैं। देखो क्या कार्रवाई होती है। दिल्ली अलीपुर से प्रदीप सिंह जैन की रिपोर्ट। सावन का महीना लगने के साथ साथ अब कांवड़ियों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा। रुड़की हो या मंगलौर, कांवड़ियों की लगातार हो रही बढ़ोतरी से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। साथ ही कुछ कांवड़ियों से बात की गई तो उनका कहना है कि वह पहली बार कांवड़ उठाने आए हैं और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, आगे भी आने की इच्छा रखते हैं। वहीं 2 बच्चे भी इस कांवड़ में आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। वह भी हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। आए अगर भगवान ने चाहिए तो हमें हर बार आऊंगा। नाथ ने चाहिए, मेरा पिछली साल ही बना था। मैंने भोले बाबा के सामने बोला था, मेरे दिल से इच्छा हुई, मैं आई, उन्होंने बुलाया। मनोकामना कोई नहीं है। एक ये है कि भगवान आप बिना मांगे ही सब कुछ समझ जाते हैं। कोई भी नहीं, बहुत आनंद से आ रहे हैं। यहाँ सेवा जगह जगह पे सेवा हो रही है। हाँ, सब कुछ वो सब अच्छा, सब मदद करने वाले बहुत मिल रहे। दिल्ली से हम शनिवार को आए थे। नहीं, कांवड़ लेके जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नहीं, हर साल पहली बार है। हाँ। पता नहीं, भोले बाबा बुलाए तो आएंगे। मैं 3-4 बार आ गया हूँ। हाँ, बोले मेरा छोटा भाई है, ये आया पहली बार। बोले अच्छा ही लगता है भोले बाबा के उसमें झूमते गाते आते हैं। नहीं, थकान तो देखो रुड़की तक तो होती है, पर उसके बाद नहीं होती। नहीं, बहुत सहयोग दिया उत्तराखंड सरकार ने, बहुत सहयोग दिया प्रशासन ने भी। जाए दिल्ली से सही लग रहे नहीं। हाँ, हर साल आते हो? हाँ, नहीं, पहली बार आए हूँ। पहली बार? हाँ। पहले कौन आता था? पहले मामा जी आते थे। अब इनके साथ है। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, रुड़की। हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई भारी बरसात के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार हो रही बरसात की वजह से अब शहर में संक्रामक रोगों का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा नगर निगम प्रशासन में जल भराव वाले इलाके के जल निकासी और एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। उपनगर आयुक्त तुषार सैनी ने बताया कि संक्रामक रोग शहर में न फैले, इसके लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश प्रशासक द्वारा दिए गए हैं। उसी के आधार पर एंटी लार्वा छिड़काव की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व ही प्रशासक महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि कहीं पे भी अगर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो उसको हम तत्काल उसको हटाएं, जिसमें हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं अपने पंप्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा। जहाँ भी हमें वाटर लॉगिंग की शिकायत मिलती है उसको हम तत्काल हटाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे हमारे जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और वाटर उसमें एंटी लार्वा और फॉगिंग दोनों ही कार्रवाई लगातार हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर चलाए जा रहे एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल डोईवाला के बुल्लावाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां दूर दराज के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा पर्यावरण काबिल तारीफ है। पर इस वर्ष जिस तरह गर्मी के प्रकोप ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसको लेकर सरकार भी पूरी तरह गंभीर है और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कई विभागों की
पहल से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस परिवार में शादी हो तो नव दंपति एक पौधा आवश्यक रूप से लगाए। ऐसे में निश्चित तौर पर हमारी यह मुहिम पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने में पूरी तरह रंग लाएगी। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल, मनोज काम्बोज ने भी पौधों को महत्व बताते हुए पूरे गांव में पौधारोपण अभियान चलाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के निमित्त आज आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया और उसके बाद शहीद उधम सिंह काम्बोज जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर माल्यार्पण के द्वारा किया गया। और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से जो पौधे हैं, हर व्यक्ति को पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है पूरे देश के नाम कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे अवश्य लगाएं। आज माननीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे यहाँ ग्राम बुल्लावाला में पहुँचे। उन्होंने पौधारोपण किया और शहीद उधम सिंह काम्बोज जी की प्रतिमा पर मालार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही भावनात्मक अपील की थी कि एक पेड़ माँ के नाम। तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यह कार्यक्रम हुआ है और मैं सभी से यही अपील करूँगा कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, जिनकी अगर हम माँ के लिए पेड़ लगाएंगे तो सदा सदा हम उसकी याद रखेंगे कि यह पेड़ मैंने अपनी माँ के लिए लगाया था। और मैं सभी ग्रामवासियों से यही अपील करूँगा कि पेड़ पौधे लगाएं और इस पर्यावरण को सुंदर बनाएं। धन्यवाद। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जो भी आह्वान करते हैं, लोग उसे हाथ लेते हैं। और आप देखिए कि एक पेड़ माँ के नाम लगातार लोग पूरे देश के अंदर और मेरे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिनकी माँ जीवित है वो माँ को साथ में लेके, जिनकी माँ दिवंगत है वो उनके नाम से एक पौधा भी लगाएं, उसकी सुरक्षा भी करें। तो ये अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण में अंतर आ रहा है और आवश्यकता लगती है कि कैसे हम इस प्रदूषण को दूर करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो एक ही उसका उपाय है कि हम लोग पौधारोपण ज़्यादा करें, उसकी सुरक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। विकास नगर में उप जिलाधिकारी विकास नगर और आपदा प्रबंधन की टीम ने मानसून सत्र में आपदा से निपटने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें कि बताया गया कि सभी जनता को पूर्व में ही 3 महीने का राशन दे दिया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन टीम को आपदा से निपटने के लिए सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है आपदा से निपटने के लिए विकास नगर आपदा प्रबंधन के अधिकारी का। मुख्यमंत्री जी ने मानसून सत्र होने से पहले और लगातार बाद में भी सरकार को के माध्यम से विभागों को निर्देश दिए थे कि आज अधिकतर हम लोग किस प्रकार से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। इसी प्रक्रिया में आपदा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी प्रकार के सभी विभागों को अपडेट रहने कहा है। जैसे अगर कहीं आपदा आती है तो हमारे खाद्य विभाग द्वारा पूर्व में ही 3 महीने का राशन बांट दिया गया है और यदि आपदा आती है तो वहाँ फूड पैकेट्स के लिए तैयार रहें। हमारे जो पुल हैं और जो अन्य स्थान है जहाँ पे खंभे होते हैं उनके तार के माध्यम से ट्रक लग जाता है, पशु हानि हो जाती है, जन हानि हो जाती है, सांप के काटने से बहुत परेशानी हो जाती है। इस प्रकार से रोग हो जाता है और बाद में मलेरिया, डेंगू, इस प्रकार की बीमारियाँ, इस प्रकार के मलबा आ जाता है, होल खुले होते हैं। इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक एडवाइजरी सभी विभागों को जारी की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी आम जनता को परेशानी ना हो। जहाँ भराव है, जहाँ नदियों के कटाव है और जहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, गड्ढा हो रहे हैं, उन सबको ठीक दुरुस्त करने के लिए अपने विभाग हर प्रकार से तैयार रहे। आपदाग्रस्त स्थिति के अंतर्गत यदि कोई बहुत बड़ा भराव है, नाली नाले का पानी भर जाता है तो NDRF और अन्य सभी पुलिस विभाग, फायर विभाग सभी प्रकार की व्यवस्था को चुस्त करके इस कार्य योजना को बनाकर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, विकास नगर। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल कई सारे घरों के चिराग बुझ जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान काशीपुर ARTO कार्यालय पहुंचे और ARTO विमल पांडे से मिले, जहां विधायक ने अपनी बात रखते हुए बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में बेकाबू रफ्तार से चलते डंपरों को बताया। काशीपुर ARTO विमल पांडे ने विधायक की बात का समर्थन करते हुए बेकाबू होते हुए डंपरों पर तेजी से कार्रवाई करने की विभागीय संबंधित टीम को निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मुझे एक चिंता है कि भाई डंपरों की वजह से एक्सीडेंट अधिक क्यों है। अभी 1 सप्ताह पहले हमारा एक बंदर जो हमारे रेंज में था उसको कुचल दिया गया
उससे एक 15-20 दिन पहले एक बेचारा अपनी बेटी से मिलना है, 80 मीटर उसे डंपर वाला खींचता रहा और उस दूसरी की डेथ हो गई। फिर 2 डंपर भिड़कर एक जल के मर जाता है। पुलिस भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्होंने FIR दर्ज की। तो ये घटनाएं डंपरों के कारण बढ़ रही हैं। तो मेरा ARP महोदय से निवेदन था कि भाई ये कैसे रोकेंगे, हमारी टीमें क्या कर रही है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, कौन गंभीर थे जो सड़क दुर्घटनाएं उनको लेकर के विशेषकर के क्षेत्र में डंपर वाहनों से जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको लेकर, और हम भी गंभीर नो डाउट सड़क दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं तो सड़क सुरक्षा को लेकर के हम भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, हम रोड सेफ्टी को एजुकेट करने वाली एजेंसी भी हैं, तो हम अवश्य इस पर कार्य करेंगे और माननीय विधायक जी से इस संबंध में गंभीर वार्ताएँ आज हुई हैं। तो एक तो ये तय है कि एक्सक्लूसिव टीम एनफोर्समेंट की जसपुर क्षेत्र के लिए लगा दी गई है और जसपुर क्षेत्र में और उस टीम को ये भी बताया गया कि वो विशेष रूप से डंपर को फोकस है। एक पॉइंट ये भी है कि जैसा माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चल रहे हैं, हालांकि ये इस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, ये मेरी समझ है। पूर्व में जब ये शिकायत सामने आई थी तो सारे के सारे एनफोर्समेंट एजेंसी को हमने पूरे क्षेत्र में जगह जगह लगा करके लगातार कार्रवाई कराई थी। कई डंपर सीज किए थे, कई वाहन सीज किए थे बिना नंबर के, कठोर कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है कि 90% ये मामला रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर 10% अभी भी बचा हुआ कहीं पर है तो उसको लेकर के भी हम गंभीर हैं, क्योंकि नंबर छुपा के अगर कोई चलता है तो उसका और जो भी उद्देश्य हो, एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि अगर दुर्घटना हो तो मैं भाग सकूँगा और मेरी पहचान बच जाएगी। तो इसको लेकर के भी निर्देशित कर दिया गया है अपनी समस्त एनफोर्समेंट टीम को कि वो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।